सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मैं आचार्य राहुल देवभूमि उत्तराखंड से आप सभी के मंगल की कामना करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे। ठाकुर जी से मेरी यही प्रार्थना है। सज्जनों, आज का विषय बड़ा महत्वपूर्ण है और बड़ा खास है उन लोगों के लिए जिनकी सिंह राशि है। गुरु के राशि परिवर्तन को लेकर एक वर्ष तक क्या क्या शुभकामनाएं, क्या क्या भाग्य में परिवर्तन, व्यवसाय को लेके, दाम्पत्य जीवन को लेके, और एक विशेष जो गुरु की भूमिका रहने वाली है इस वर्ष, एक वर्ष तक पूरे मई 2024 से लेके मई 2025 तक गुरु जो है वृषभ राशि में रहेंगे। तो उससे सिंह राशि वालों को बृहस्पति राशि परिवर्तन को लेकर क्या सफलताएं मिलेंगी, ये संपूर्ण विषयों का बोध मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कराने वाला हूँ। सज्जनों, विशेष रूप से मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा, अगर आप नए हैं तो नए चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बेल आइकन दबा लें, आने वाली हमारी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो, ऐसा हमारा भाव रहता है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें, कोई ना कोई प्रतिक्रिया अपनी अवश्य दें। कमेंट में जय श्री राम लिख के अवश्य भेजें। आइए दोस्तों, हम वीडियो की ओर चलें। सज्जनों, विशेष रूप से सिंह राशि वालों को ये जानने की परम आवश्यकता है कि गुरु के राशि परिवर्तन से उनके जीवन में क्या प्रभाव आने वाला है और गुरु क्या है। गुरु शब्द का अर्थ क्या है? गुरु शब्द का अगर सीधे अक्षरों में आपको मैं अर्थ बताऊं तो गुरु का मतलब होता है भारी, अर्थात भारी, जो सब पर भारी हो वही गुरु है। गुरु जो है वो ज्ञान है। गुरु अंधकार को मिटाने की जिसके अंदर शक्ति है वो है गुरु। बाहर के अंधकार को मिटाने के लिए तो सूर्य भगवान का प्रकाश पर्याप्त है, लेकिन हमारे हृदय में जो अंधकार बैठा है, जो शत्रु बैठे हैं, काम क्रोध मद लोभ नाथ नरक के पंथ, तो जितने भी ये अंदर तमोगुणी जो अंधकार हमारे व्याप्त हैं उनको गुरु के द्वारा कोई और मिटा नहीं सकता। इसलिए गुरु ज्ञान का प्रतीक है। और देवगुरु बृहस्पति तो त्रैलोकी के गुरु हैं। पूरा स्वर्ग का संचालन जो है वो इनके ज्ञान के द्वारा होता है। तो ऐसे गुरु बृहस्पति जो कि बड़े ही एक स्ट्रिक्ट टीचर हैं, बड़े सुलझे हुए हैं, सहज सरल स्वभाव के हैं, लेकिन उन्हें नियम बहुत पसंद है। ध्यान रखना, नियम के जो विरुद्ध होगा उसे असफलताएं मिलेंगी, धर्म के जो विरुद्ध होगा उसे असफलताएं मिलेंगी, जो अधर्म के विरुद्ध होगा कार्य किए जाएंगे उन्हें असफलता मिलेंगी। और विशेष रूप से गुरु की राशि परिवर्तन में आप एक बात का ध्यान रखें, जो पूर्व वर्ष में किए गए पुण्य होते हैं उनका फल हमें गुरु की दशाओं में मिलता है, या फिर जो प्रारब्ध में किए हों, पूर्व में मतलब प्रारब्ध के जो कर्म हो वो आए पुण्य के रूप में और सफलताएं मिलने लगे, यश कीर्ति का प्रकाश होने लगे, तो गुरु की कृपा है। तो इस प्रकार सिंह राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए देवगुरु बृहस्पति पंचम और अष्टम भाव के स्वामी हैं। ध्यान रखें, पंचम भाव संतान विद्या बुद्धि का स्थान है और अष्टम भाव जो है वो एक मृत्यु और एक तरीके का व्यापार से जुड़ा हुआ भाव है। तो इस प्रकार आप समझें। तो देवगुरु बृहस्पति, अब बृहस्पति जो हैं वो गोचर में आपके दशम भाव में होने जा रहे हैं। दशम भाव जो है वो कार्य क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है, व्यापार क्षेत्र है, सफलता का क्षेत्र है, केंद्र का क्षेत्र है। तो इस प्रकार वहाँ से सफलताओं का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान बृहस्पति की दृष्टि जो है वो द्वितीय और चतुर्थ भाव में होगी और छठे भाव पर भी होगी। द्वितीय भाव धन का, चतुर्थ भाव मातृ स्थान का और षष्ठम भाव रोग का, शत्रुओं का, पराजय का। इसी प्रकार आपको कार्य क्षेत्र में सफलताएं मिलने के पूर्ण योग बन रहे हैं। इसी प्रकार बड़े सुंदर योग यहाँ कार्य क्षेत्र में दिखाई दे रहे हैं। सफलताएं आपको प्राप्त होंगी। इसके अलावा राजनीति से अगर आप जुड़े हुए हैं तो राजनीति में भी आपको
एक ऊंचे पद की जिम्मेदारी मिलने की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। इसी के साथ साथ अगर आप अपने पिता के काम को संभालते हैं, अर्थात अगर आप कोई अपना पैतृक बिजनेस करते हैं, यानी कि पिता के द्वारा जो बिजनेस है वो करते हैं, तो आपको पैतृक कार्य में एक देवगुरु बृहस्पति के द्वारा वृद्धि के यहाँ योग दिख रहे हैं, यानी कि आपके द्वारा यश की प्राप्ति होने के योग दिख रहे हैं, व्यापार में सफलता मिलने के योग दिख रहे हैं। इसी के साथ साथ देवगुरु बृहस्पति आपके व्यापार में भी वृद्धि कराएंगे। और इस वर्ष अगर संपत्ति नहीं खरीदी, कोई भूमि मकान आपने नहीं खरीदा है, तो यहाँ पे भूमि मकान और वाहन एक नया जुड़ने के योग भी दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ साथ आपके परिवार में एक शुभ मांगलिक एक बड़ा कार्य होने के एक योग दिख रहे हैं। एक बड़ा मांगलिक कार्यक्रम आपके परिवार में होगा, जिससे संपूर्ण जो परिवार है वो सुख की प्राप्ति का अनुभव करेगा। इसी के साथ साथ ये जो शुभ घड़ी है, हालांकि देवगुरु बृहस्पति का जो प्रभाव है वो गोचर में देखा जाए तो थोड़ा सा आपको अपने पेट और लीवर संबंधी बीमारियों से थोड़ा बच के रहना है। सज्जनों, ज्योतिष शास्त्र अगर कोई ऐसी बात कह दे तो उसमें घबराना नहीं चाहिए, अपितु ये सोचना चाहिए कि हम उस कर्म के प्रति सचेत हो जाएं। कैसे सचेत हुए? अगर कोई इस प्रकार का योग दिखे कि पेट संबंधित बीमारी या लीवर संबंधी बीमारी या स्वास्थ्य संबंधी कोई विकार है, तो उसमें हमें ये जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि व्याकरणम मुखम ज्योतिषम चक्षुः, शास्त्रों में कहते हैं ज्योतिष जो है वो नेत्र हैं। तो ये ज्योतिष शास्त्र जो है वो एक नेत्र की दृष्टि है, आपको वो दिखाता है कि आपके साथ क्या होने वाला है। तो उसमें भगवान ने आपको बुद्धि दी है, विवेक दिया है कि आपको किस प्रकार कार्य करना है। तो उस प्रकार अगर कोई ऐसी समस्या स्वास्थ्य के प्रति आ रही है तो आपको बाहर के खाने को अवॉइड करना चाहिए। जो जीभ को ज़्यादा स्वादिष्ट लगने वाला भोजन हो, ऐसा मसालेदार भोजन या बाहर का कोई फास्ट फूड हो, इनका आपको इस वर्ष त्याग कर देना चाहिए, बहुत कम कर देना चाहिए। या फिर आप ज़्यादा खाने के अगर हो तो इस प्रकार का आपको नियम बनाना चाहिए कि हफ्ते में एक ही दिन आप उसको खाएं। इस प्रकार काफ़ी हद तक आपकी पेट से और लीवर से जुड़ी हुई समस्याएं, जो भी रोग से जुड़ी हुई समस्याएं, वो दूर हो जाएंगी। इसी के साथ साथ व्यापार, व्यवसाय और शिक्षा के क्षेत्र में जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी एक महत्वपूर्ण बृहस्पति योग बनाएंगे, जिसके कारण उन्हें उन्नति प्राप्त होगी। तो सभी की दृष्टि से देखा जाए तो गुरु जो है वो शुभ फल प्रदान दे रहे हैं। और एक बात का विशेष मैं आपको संकेत कर दूं, ध्यान रखें कि गुरु जो है वो स्ट्रिक्ट टीचर है, और गुरु के सामने कैसे खड़ा हुआ जाता है, क्या बोला जाता है, किस तरीके से बोला जाता है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो गुरु आए हैं तो उनका सम्मान करना है, और संतों का, ब्राह्मणों का, तपस्वियों का, चाहे वो किसी प्रकार के भी हों, आपको अपना निर्मल भाव, स्वस्थ भाव, सरल भाव, सहज भाव, मीठी वाणी के साथ साथ उनका आदर करना है। तो देखिए, बृहस्पति की पूर्ण कृपा आप पे बनेगी और आपका मंगल, आपका कल्याण होगा। तो आशा करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तब तक के लिए बने रहिए दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।